फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है। SEBI began front-running probe on Quant Mutual Fund. सेबी को शक है कि क्वांट म्यूचुअल फंड सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई और हैदराबाद ठिकानों पर छापेमारी की। दोस्तों, क्वांट के हेडक्वार्टर मुंबई में और हैदराबाद ब्रांच में सेबी ने छापे मारे और वहां से मोबाइल फोन्स को और कई सारे डिजिटल अप्लायंसेस को जब्त कर लिया है। ऐसे में कई सारे सवाल निवेशकों के उठ रहे हैं कि क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? क्या क्वांट कंपनी का ऑफिस अभी भी पहले जैसा ही चल रहा है? क्या क्वांट अभी भी पहले जैसा रिटर्न दे पाएगा? क्या उसके एम्प्लॉयज अभी भी ऑफिस आ रहे हैं या छापे के बाद से ऑफिस में काम नहीं चल रहा है? और जो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड में लगाया है, क्या उनको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर उनके पैसों का क्या होगा? क्या उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा या जो भी बातें होगी, इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा या फिर करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड देश की कई सारी बड़ी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी रखता है, जिस पर सेबी अभी निगरानी कर रहा है। उसमें सेबी की जांच चल रही है। दरअसल सेबी को शक है कि क्वांट म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग की गतिविधि कर रहा है। तो पहले ये जान लेते हैं कि फ्रंट रनिंग होता क्या है। फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टाफ या एम्प्लॉय क्वांट म्यूचुअल फंड में काम करता है और उससे पता चलता है कि एक कोई बहुत बड़ा ट्रेड होने वाला है किसी पर्टिकुलर कंपनी का। तो वो क्या करता है कि खुद उस कंपनी में पहले से ही कुछ यूनिट्स परचेज कर लेता है, या फिर अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी एजेंट को या किसी रिलेटिव को या किसी भी थर्ड पार्टी को टिप दे देता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में परचेजिंग होने वाली, ट्रेड बहुत बड़ा होने वाला है, तो तुम पहले से ही इसमें पैसे लगा के कुछ यूनिट्स खरीद लो। इससे होता क्या है कि जब वो ट्रेड कंप्लीट होता है तो जिसने पहले से उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक साथ हो जाता है। इसे ही फ्रंट रनिंग कहते हैं, जो कि इलीगल है। जब से सेबी ने क्वांट पर ये एक्शन लिया है, जब से उसकी जांच चल रही है, तब से क्वांट म्यूचुअल फंड्स के एनएवी में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि आपको बता दें कि क्वांट देश की एक बहुत बड़ी फंड मैनेजर कंपनी है, जो कि लगभग 93,000 करोड़ रुपए को मैनेज करती है। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। ये म्यूचुअल फंड स्कीम की ओनरशिप वाली सिक्योरिटीज का मार्केट प्राइस होता है। एक्चुअली होता क्या है कि म्यूचुअल फंड आपके पैसों को सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और जब वहां से रिटर्न आता है, प्रॉफिट आता है, तो दिन के आखिरी में वो वैल्यू आपको बताता है, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। एनएवी प्राइस जो होता है वो रोज चेंज होता है, क्योंकि डेली मार्केट ऊपर नीचे होता है और म्यूचुअल फंड मार्केट से कनेक्टेड होता है। ये मार्केट रिस्क पे आधारित है। मार्केट अगर ऊपर गया तो आपकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपकी नेट एसेट वैल्यू कम हो जाएगी। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसके कुछ दिन बाद से निवेशक बहुत परेशान थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसने वो जो बटन है इन्वेस्ट करने वाला, उसको हटा दिया था। कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। ये लगभग 1 महीने तक चला। तभी से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। वो टेंशन में थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी कंपनी पैसे लेने से क्यों मना कर रही है? क्योंकि पैसे देने से मना करना समझ में आता है, लेकिन जब लोग उनको पैसे देने को तैयार हैं, इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, तो कंपनी पैसे ले क्यों नहीं रही है? बाद में जब ये ऑप्शन खुल भी गया था, लेकिन उसके बाद ही सेबी की जांच चालू हो गई और इन्वेस्टर्स की टेंशन और बढ़ गई। ऐसे में क्वांट ने किया क्या कि सभी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ईमेल करके ये बताया कि उनके सवालों के जवाब दिए कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपके जो सवाल हैं उन सभी के जवाब हम सही सही देंगे। पहला सवाल जो सबके मन में है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन 1-1.5 महीने से चल रही है, तो पहला सवाल यही है सभी का कि क्या सेबी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है? इस पर क्वांट ने रिप्लाई ये किया है कि नहीं, अभी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये एक ग्लोबली प्रोसेस है, पूरे दुनिया में ये प्रोसेस होती है। जो भी रेगुलेटरी सर्विसेज होती हैं वो कंपनियों से डेटा लेती हैं। ये उनका रेगुलर प्रोसेस होता है, जो कि हमारे यहाँ भी चल रहा है, और हम उनसे पूरा कॉपरेशन दे रहे हैं। वो जो भी डेटा मांग रहे हैं हम उनको डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो रेगुलेटरी कंपनीज होती है जैसे कि अपने यहाँ सेबी है, इनका काम ही यही होता है कि ऐसी कंपनीज क्वांट जैसी म्यूचुअल फंड या कोई भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, उन पे निगरानी करना होता है कि कहीं ये लोग पब्लिक के पैसे को गलत तरीके से तो नहीं यूज कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। तो उसी के एनालिसिस के लिए ये लोग डेटा मंगाते हैं कंपनी से और उसका एनालिसिस करते हैं। तो यही प्रोसेस चल रही है। क्वांट ने यही रिप्लाई अपने निवेशकों को भेजा है। दूसरा सवाल इसमें है कि क्या किसी को दोषी ठहराया गया है? क्वांट में किसी को फ्रंट रनिंग का जो ये केस चल रहा है, फ्रंट रनिंग की जो इन्वेस्टिगेशन से भी कर रहा है, क्या इसमें किसी को दोषी ठहराया गया है? तो इसमें क्वांट ने रिप्लाई किया कि नहीं, इसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। हमने उन्हें डेटा दिया है, वो जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी चीजें होंगी वो पता चलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक।
तीसरा जो बड़ा सवाल है निवेशकों का कि क्या क्वांट के ऑफिस में सेबी ने अपने ऑफिसर्स को तैनात किया है, क्या उनके ऑफिस पे निगरानी रखने के लिए कोई सेबी ऑफिसर वहां पे है या नहीं है। इस पर क्वांट ने बताया कि सेबी ने एक ही बार विजिट किया था ऑफिस, जब वो फोन्स और डिजिटल अप्लायंसेस को लेके गए थे। उसके बाद से वो जो भी डेटा हमसे मांग रहे हैं वो डेटा हम उन्हें दे रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारा बराबर बना हुआ है। यहाँ पर उनका कोई भी अधिकारी निगरानी के लिए हमारे ऑफिस में नहीं है। चौथा जो सवाल है निवेशकों का वो ये है कि क्या आपके ऑफिसेस नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, क्वांट के जो ऑफिसेस हैं क्या वो नॉर्मली पहले जैसे चल रहे हैं। इस पर क्वांट ने बताया कि हाँ, हमारे सारे ऑफिसेस पहले जैसे ही चल रहे हैं, जो कि सिर्फ मुंबई में 2 जगह हैं, प्रभा देवी में और बांद्रा में। पांचवा सवाल जिसका जवाब क्वांट ने दिया कि क्या आपके सभी टीम मेंबर ऑफिस आ रहे हैं, क्या उनमें से किसी ने छुट्टी तो नहीं ले ली है या कोई नौकरी छोड़ के तो नहीं चला गया है। इस पर क्वांट ने जवाब दिया है कि हाँ, हमारे सभी टीम मेंबर पहले की ही तरह ऑफिस आ रहे हैं और सभी काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स के हों, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के हों या वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सब के सब नॉर्मली आ रहे हैं और बाकायदा ऑफिस का काम पहले जैसा चल रहा है। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबके लिए जरूरी है कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड पहले की ही तरह रिटर्न देता रहेगा या फिर इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी, निवेशकों का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस सवाल के जवाब पर क्वांट ने कहा कि रिटर्न एक बाई प्रोडक्ट है जो कि मैनेजमेंट की रिसर्च कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। क्वांट में हम रिस्क को डायनेमिकली मैनेज करके एक सुपीरियर रिटर्न देते हैं। हमारी टीम नॉर्मली पहले की तरह ही काम कर रही है और हम अपने स्टाइल में पहले की तरह रिटर्न आपको देंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर कोई सवाल छूट गया है या इसमें नहीं जवाब मिला है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कई तरीके की फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।